दो अहम तस्वीरों से करेंगे। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, जो कि वॉर मेमोरियल पहुंचे और यहां पर जाकर शहीदों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। जबकि दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, नए आर्मी चीफ, कार्यभार संभाल लिया था कल ही, मनोज मुकुंद नरवाणे की ये तस्वीरें हैं, जो कि वॉर मेमोरियल पहुंचे और उन्होंने भी शहीदों की शहादत को याद किया, नमन किया। आज सुबह की दो खास तस्वीरें, नए साल का आगाज और नई जिम्मेदारियों के साथ उनका निर्वहन करने के लिए देश के पहले सीडीएस तैयार हैं। बिपिन रावत वॉर मेमोरियल पहुंचे और जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अहम जिम्मेदारी का पहला दिन है, आज से कार्यभार संभाला है। और दूसरी तस्वीर, नए आर्मी चीफ मुकुंद नरवाणे की, जो आज पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ जब कल कार्यभार संभाला उसके बाद ही ये चेता दिया, ये बता दिया कि तीनों सेनाएं अपने आप में काफी हैं दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, और किसी भी तरीके से नापाक हरकत अगर होती है दुश्मन देश की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। ये देखिए, देश के पहले सीडीएस के तौर पर बिपिन रावत पहुंचे हैं, वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं और ये देखिए शहीदों को याद करते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए। इससे पहले भी जब देश के सीडीएस के तौर पर उन्हें चुना गया, तब भी उन्होंने कहा था कि आज मैं जो भी कुछ हूं, इस सफलता के पीछे देश के जो जवान हैं, उनका हौसला है, उनका जज्बा है, वो एक बहुत बड़ा क्रेडिट देते हैं उन्हें। देश के जवानों के साथ हर दम रहेंगे, हर तरीके से रहेंगे। और देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सीडीएस की। हालांकि इससे पहले बाकी तमाम देशों में पहले से सीडीएस हैं, लेकिन सालों से ये मांग भारत में चल रही थी और अब देश को पहले सीडीएस के तौर पर बिपिन रावत मिले हैं। वो जनरल जो कि अपने कार्यकाल में कई बड़े ऑपरेशंस को उनके नेतृत्व में अंजाम दिया गया। देखिए, जब जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, कई तरह के जज्बात, कई तरह की भावनाएं मन में उमड़ती हैं। एक तरफ देश का सीना गर्व से चौड़ा है देश के पहले सीडीएस के तौर पर बिपिन रावत को पाकर, और ऐसे में साथ ही साथ दूसरी तस्वीरें जब शहीदों को याद किया जाता है, उनकी शहादत की बात की जाती है, श्रद्धांजलि दी जाती है, और इतने बड़े पद पर काबिज होने के बाद जब देश के जवानों को इसका क्रेडिट दिया जाता है तो दूसरी ही तरफ भावुक भी हो जाते हैं। और ये वॉर मेमोरियल से सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए जनरल बिपिन रावत सीडीएस के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे आज से। देखिए, एक जनरल ही समझ सकता है कि किस तरीके से जवान रात दिन संघर्ष करते हैं, 24 घंटे सीमा पर मुस्तैद रहते हैं, किस तरह से सैक्रिफाइस करते हैं देश की सीमा पर सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। और इन्हीं बातों का जिक्र जनरल बिपिन रावत के जरिए किया भी गया। देश के पहले सीडीएस के तौर पर उनके हौसले को देखते हुए, उनके जज्बे को देखते हुए और उनकी डेडिकेशन को देखते हुए ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और साथ ही साथ सीडीएस की जो उम्र सीमा है उसको भी बढ़ाया गया जनरल बिपिन रावत की उम्र को देखते हुए। 62 साल के हैं, लेकिन 65 साल तक की आयु बढ़ा दी गई है। और देखिए, देश के सीडीएस के तौर पर कार्यभार संभाला है तो अलग तरीके से आज जनरल बिपिन रावत नजर आ रहे हैं। नई वर्दी है उनके साथ, नई वर्दी, और नई वर्दी के साथ नई जिम्मेदारी भी। वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इससे पहले जब जब हमने जनरल बिपिन रावत को देखा था तो एक अलग वर्दी में दिखाई देते थे, लेकिन आज सीडीएस के तौर पर जब कार्यभार संभालने का दिन है, आज सीडीएस की नई वर्दी के साथ
जनरल बिपिन रावत। और ये पल ऐसा है, ऐतिहासिक पल, जब देश को पहला सीडीएस मिला है और ऐसे में बेसिक वर्दी तो वही है जनरल बिपिन रावत की, हमने जो देखी है, लेकिन हाँ आज बैज अलग है, लोगो अलग है। और देखिए बॉडी लैंग्वेज देखिए, खुशी जो महसूस हो रही है देश के पहले सीडीएस के तौर पर। जाहिर तौर पर मन में एक जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। और ये वर्दी देखिए, बेसिक वर्दी है लेकिन लोगो और बैज नए हैं। ट्रायल सर्विस दिखा रहे हैं सीडीएस के तौर पर। और ये देखिए ये एक बेहद खास पल देश के लिए भी और इस वक्त जनरल बिपिन रावत के लिए भी। अगर इतनी बड़ी पोस्ट, इतना बड़ा पद उन्हें मिला है तो मन में जिम्मेदारियों का गुबार भी होगा और उन जिम्मेदारियों को कितनी मजबूती के साथ, कितने डेडिकेशन के साथ संभालना है, सहेजना है और कुछ अहम फैसले भी लेने हैं। ये सब कुछ जनरल बिपिन रावत के जहन में चल रहा होगा। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा है उनके कार्यकाल में इन 3 सालों में बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। देश को पहले सीडीएस के तौर पर जनरल बिपिन रावत मिले हैं और बहुत अहम किरदार होता है, बहुत अहम काम होता है। 4 स्टार अधिकारी और ऐसे में रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो और उसे कोऑर्डिनेट करने का काम भी सीडीएस का होता है। इससे पहले भी कारगिल युद्ध के बाद से ही कमेटी लगातार ये मांग करती रही कि हिंदुस्तान में भी सीडीएस होना चाहिए और अब जाकर देश को पहले सीडीएस के तौर पर जनरल बिपिन रावत मिले हैं। इससे पहले भी हमने जनरल बिपिन रावत को देखा है, उन्हें अपने वर्दी के साथ देखा है। ऑलिव ग्रीन यानी कि मिलिट्री कलर जो होता है उस वर्दी में जनरल बिपिन रावत दिखे हैं। लेकिन हाँ आज पद बदला है, जिम्मेदारी जाहिर तौर पर और ज्यादा बढ़ गई है, लोगो और बैज नए हैं। और ये देखिए लोगो, 2 तलवार इसमें आपको नजर आ रही हैं। और ये देखिए जनरल बिपिन रावत सीडीएस के तौर पर आज कार्यभार संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार। ऑलिव ग्रीन की उनकी वर्दी, ऑलिव ग्रीन कलर, मिलिट्री कलर, इस वर्दी में हमने उन्हें देखा है। लेकिन आज जिम्मेदारी बढ़ गई है और साथ ही साथ लोगो और बैज भी बदला है। और ये वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी कल भी बहुत अहम दिन था जब थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवाणे ने अपनी जिम्मेदारी संभाली थी, उन्हें कार्यभार सौंपा गया था, तब भी वॉर मेमोरियल पहुंचे थे। और आज ये तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए मीडिया कर्मी पहले से पहुंचे हुए हैं, मीडिया स्टाफ पहुंचा हुआ है और आज जब देश के पहले सीडीएस के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, कार्यभार संभालने वाले हैं बिपिन रावत, तो ऐसे में मीडिया के बहुत से सवाल उनका इंतजार कर रहे हैं और वो भी ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से आगे के जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटना है। हालांकि थल सेना के अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने कई जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं, कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। आतंकियों का सफाया करने में एक अहम भूमिका जनरल बिपिन रावत की मानी गई है और आज जब ये नई जिम्मेदारी उनका इंतजार कर रही है। और ये देखिए मीडिया से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. You all and your families and all the media have a splendid 2020. सर आज चूंकि आपने जो सीडीएस का पदभार संभाल लिया है, आज प्राथमिकता क्या होने वाली है, क्या पहला कदम आप देख रहे हैं आसपास से? देखिए सबसे पहले तो जितनी मुझे जानकारी हासिल हो पाई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है
वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना, और हम इसी तरफ कार्रवाई करते रहेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। सीडीएस जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि अपने निर्देश के हिसाब से सीडीएस किसी फोर्स को चलाना चाहेगा। उसको जैसे बताया गया है, इंटीग्रेशन की जरूरत है। उससे हमें क्या क्या हासिल हो सकता है? सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन। ये मकसद है जो सीडीएस को जिस तरह से टास्क दिया गया है। इसके अलावा हमारे को रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, बेस्ट इकोनॉमिकल यूज ऑफ जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं तीनों सर्विसेज को, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया जाएगा। किस तरह से हम लोग अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइंट कर सकते हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसमें हम किस तरह से यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं, किस तरह से हम जो हमारे सिस्टम्स हैं बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम कर सकें। जहां तक अभी तक मुझे जानकारी हुई है, ये सीडीएस को टास्क दिया गया है। आगे जो टास्क मिलेगा उसको हम सक्षम रूप से करते आएंगे। सीमा पर 2 जवान Well, I would say it is possible. I can't just say that from now only, you give up. If the government has said 3 years, there must be some thought which must have gone behind that. And we'll strive to achieve that in 3 years. Why should we not? Why should we at the very beginning only say it is not possible? I have never said anything is not possible. सर क्या कहेंगे सर, एलसी पर 2 जवान फिर से शहीद हुए। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हरकत जारी है और अब बात हो रही है पीयूके पर। इस पे अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि पहले मुझे जो टास्क दिया गया है उस पर ध्यान देने दीजिए, और आई डोंट थिंक हमें अपने जो टास्क से भड़कना चाहिए इस वक्त। सर जो कुछ है काम मिला है उस पर कार्रवाई करेंगे। Sir, the CDS has also been given the responsibility of the existing tri-services, Andaman Nicobar Command, and the 3 new agencies which have been created. So, sir, with this appointment, now do we expect that the all future operations, military operations, would see more jointness, would see participation from 3 services together? एयर चीफ मार्शल धनवा के रिटायर होने के बाद मुझे चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। तब से ये जो संस्थाएं हैं ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे हैं, और मैं आपको ये यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि इन सब में सहयोग के साथ कार्रवाई हो रही है। अंडमान निकोबार कमांड जहां तक है वो हेडक्वार्टर आईडीएस के नीचे काम करता था, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे। तो वो कार्रवाई आगे चलते रहेगी, और 3 जो हमने ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं उस पर काम तेजी से चल रहा है, और आगे भी इस तरह से कार्रवाई होती रहेगी। इसके अलावा और आगे कार्रवाई करनी है हमारे। How will you contribute to the strategic forces command, sir? Okay, nuclear command. I think सेनाएं मिलकर उस पर भी आगे काम करेंगी। से अगेन पीयूके को लेकर देखिए, उस पर अभी हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। ऐसा होता है, आप लोग जो है प्लान्स जो बनाए जाते हैं उनको कभी ओपन पब्लिक में दर्शाया नहीं जाता है। तो कुछ भी अगर प्लान बनाए जा रहे हैं इसकी तरफ से, इस पे आप क्यों टिप्पणी करना चाहते हैं? What is your input? एक काम है। What will be your input towards the strategic forces command for the nuclear forces? How will you contribute? Well, you are part of it. That's it. सर ये परसेप्शन है। So one of your mandates is theaterization, but the Air Force has traditionally been opposed to theater commands, including Air Chief Dhanova and several previous chiefs. How will you go about building consensus to go in for theaterization? You see, I think there are methods of doing theaterization. I think we all are copying Western methods and what others have done. We can have our own systems. We will work out our mechanisms through. How will you go about building consensus to go in for theaterization? You see, I think there are methods of doing theaterization. I think we all are copying Western methods and what others have done. We can have our own systems. We will work out our mechanisms through understanding with each other, and I think it can work.
तो जो तीन नई कमांड साइबर स्पेशल फोर्स और उस पर काम शुरू हुआ है, आपको लगता है कि सीडीएस बनने के बाद तेजी से उस पर काम होगा? कैसे उस काम को आगे बढ़ाएंगे आप, क्योंकि लंबे समय से डिमांड थी और सरकार ने उसको एक जिम्मेदारी दी है? आपको मैं कहना चाहूंगा उस पर काम चल रहा है, उसको अगर और तेजी से काम करना है तो उस पर हम सर्टनली उस पर हम ध्यान देंगे। आपको लगता है सर कि सेना और को जो लगातार ब्यूरोक्रेटिक हर्डल मिल रहा था, आपके अपॉइंटमेंट के बाद वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल खत्म होगी और सेना की तमाम जरूरतें तेजी से पूरी हो पाएगी? देखिए, जो भी काम होता है वो तालमेल से होता है। अगर वो तालमेल सही रहा तो कार्रवाई पक्का होते रहेगी। General Rawat, how does it feel to be India's first CDS? Many congratulations from all of us. What does it feel like? What does this moment feel like? My head is feeling lighter because I've had to take off that, the so-called angled Gorkha hat, which I've been wearing for 41 years. I have come back to the peak because this peak cap that I am wearing is to say that we are now neutral. The CDS will remain neutral. He will be neutral to all the three services within his own service, and therefore my head is certainly feeling lighter. Sir, you have been talking about China half-front challenge all the time. As new CDS, as the first CDS, sir, how we gonna meet the challenge on the northern front, especially when we understand that China has been reportedly making roads across disputed territory across our borders, sir? Through integrated and joint effort, that is what I said, 1 + 1 + 1 should not become 3, they should become 5 or 7. Sir, to add on to Rawat's question when he asked about federalization, including the SFC and SIN, can we now have 19 commands? Will we maintain the same number of commands, or you have something in mind? That is something which we have to study. We will work with the three services, and I am sure we'll come out with a mechanism which suits the Indian system. We don't have to copy any system from the other countries. I think we have to work on what will suit us best. जनरल रावत, आपकी नियुक्ति पर कुछ राजनीतिक विरोध के स्वर भी उठे हैं। कांग्रेस ने इसे गलत कदम बताया है। इसमें सर इसी में ऐड करते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ये कहते हैं कि सेना को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, तो आपका क्या व्यू है इस पर? हम दूर रहते हैं, हम बहुत दूर रहते हैं पॉलिटिक्स से। आपके राजनीतिक झुकाव की बात की गई है विरोध करते हुए, आपके राजनीतिक झुकाव की बात की गई है। ऐसा है, हम लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट इन पावर होती है, उनके आदेशानुसार कार्रवाई करते हैं। Thank you. So just a clarification, sir. So you said 1 + 1 + 1 should not become 3, it should be 5 or 7. What I am saying is, the synergized effort should not be the sum of the whole. It should be much more than the sum of the whole. That is what it is. In fact, like you say, 1 + 1 should not be 2, it should be 11. So I am saying 1 + 1 + 1 should not be 3. When you work in synergy, you can make it more than the sum of the whole, and that is the effort. Thank you, sir. So you're looking different to the new cap. Thank you. Thank you, sir. I wore this cap last when I passed out from the Indian Military Academy, and thereafter for 41 years, it was that Gorkha hat with which I was always associated. But as I've said, the CDS will have to be neutral within the service and amongst the three services. Sir, personally, you were just set to retire and you must have made plans for the next year also, and suddenly you were... तो मैंने बता दिया था, I think those plans I had already spelled out. Now whether those plans will get deferred because they can't work simultaneously. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Best of luck, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को आप सुन रहे थे। मीडिया के सवालों का बखूबी जवाब दिया, और जब उनसे पूछा गया कि अहम जिम्मेदारी आपकी क्या होगी, तो उन्होंने साफ कहा कि तीनों सेनाओं के लिए बेहतर तालमेल का काम हम करेंगे, जो कि पहले से भी है, उसे और ज्यादा बेहतर करना है। किसी भी तरह के टारगेट को हिट करने के लिए मजबूती से कदम आगे बढ़ाने होंगे। और जब पूछा कि आगे प्लानिंग क्या है, तो कहा कि प्लानिंग के बारे में बताया नहीं जाता, डिस्कस नहीं किया जाता, ये चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं कि किस तरीके से तीनों सेनाओं को मजबूती से आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ जनरल बिपिन रावत की वर्दी, जो कि पहले से थोड़ा बदली है, चाहे वो बैच हो, बेल्ट हो। और पीके सहगल फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, ज्यादा बातचीत के लिए। पीके सहगल, आज का दिन बेहद खास देश के लिए, नए साल का पहला दिन भी है और देश को तोहफा सीडीएस के तौर पर मिला है। जनरल बिपिन रावत अब अहम जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार पूरी तरीके से, जो कि उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा भी। एब्सोल्युटली टोटली, ये बहुत ही अच्छी नियुक्ति है। देश की सेनाओं को, तीनों को मजबूत करना बहुत ही लाजमी है।
हमारी सेना जो है 21 सेंचुरी की लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। किसी माफी का कोहिजन नहीं है, किसी माफी की जॉइंटनेस नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है, एनर्जी नहीं है। उनका मुख्य कर्तव्य जो है, जिम्मेदारी है कि इन तीनों सेनाओं में साइनर्जी लाने के लिए लाया जाए, ताकि कॉम्बैट ऑपरेशनल एफिशिएंसी हिंदुस्तान की फौज। जी, रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल भी मानते हैं कि बेहद खास ये दिन है और बेहद अहम जिम्मेदारी जनरल बिपिन रावत के कंधों पर, जिसे बखूबी वो निभाएंगे। अब तक का उनका कार्यकाल, अब तक का उनका देश के लिए योगदान यही कहता है, बताता है। शुक्रिया पीके सहगल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश के नए आर्मी चीफ के तौर पर जनरल नरवाणे ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है और वॉर मेमोरियल पर जाकर जवानों को उन्होंने नमन किया। साथ ही दुश्मन को चेतावनी भी दी, भारत को कमजोर समझने की भूल बिल्कुल न करें। आर्मी चीफ ने साफ कर दिया कि हमारी तीनों सेनाएं हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हैं और सरहद की चौकसी हमारे लिए प्राथमिकता है, जिसमें कोई भी लापरवाही की गुंजाइश कहीं से कहीं तक है नहीं। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह ही वॉर मेमोरियल पर जनरल नरवाणे पहुंचे और शहीदों को याद किया। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया, पुष्प चक्र चढ़ाया, शहीदों को नमन भी किया और हां, जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाना बिल्कुल नहीं भूले। आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं आर्मी चीफ ने शहीदों को नमन के साथ ही दुश्मन को कैसे सीधी चुनौती दी है। अपने देशवासियों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि तीनों सशस्त्र सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पूरी तरीके से तैयार हैं और अपने देश को सुरक्षित रखेंगे और इसके दामन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। सेना के जवान सरहद पर तैनात, तैयार और चौकन्ना है 24/7/52। आने वाले समय भी, भविष्य में भी हम आने वाले चुनौतियों का तैयारी करते रहेंगे। हमारी थल सेना युद्ध अनुभवी है और भविष्य में भी किसी भी खतरे को टालने के लिए सक्षम है। कह दिया कि हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। तीनों सेनाएं अपने आप में सक्षम हैं। इससे पहले कल सेना प्रमुख का पदभार संभालते ही जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने पाकिस्तान पर करारा हमला किया था। क्या कहा था, सुनिए। Terrorism is a worldwide problem. India has been at the receiving end of terrorism for a long time. It is only now that the entire world and many countries who have now been affected by terrorism are coming to realize what a threat it is. As far as the neighbors are concerned, they're trying to use terrorism as a tool of state policy, as a way of carrying out a proxy war against us while maintaining deniability. However, this state cannot last long. As they say, you cannot fool all the people all the time. So they may try this, but they will not succeed. Well, post the abrogation of Article 370, there has been a definite improvement in the situation on the ground. The incidents of violence, whether by the local population or the incidents of terrorist-initiated incidents, both have seen a marked decline. And this augurs very well for the population of J&K. चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें।